अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्श। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, लेकिन छोटी सी एक इंस्ट्रक्शन फिर से मैं दे दूं रिक्वेस्ट के तौर पे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 10th मैथमेटिक्स फुल बुक, 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी हैं जैसे जैसे एक्सरसाइजेज कंप्लीट होती जा रही हैं। तो आप काइंडली उस पर क्लिक करके सीक्वेंस में लेक्चर देखेंगे, काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर किसी की इस बात से लेकर कोई भी शिकायत है या कंप्लेन है कि सर आप पूरी एक्सरसाइज की एक ही वीडियो बना दिया करिए, अलग अलग क्वेश्चंस क्यों बनाते हैं, तो उसका बड़ा सिंपल सा एक आंसर देना चाहूँगा कि मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं तो उन्होंने कहा कि हम स्पेसिफिक 2-3 क्वेश्चन करना चाह रहे थे, पूरी एक्सरसाइज की वीडियो मिल गई, बड़ी इरिटेशन हो रही थी। तो मुझे प्लानिंग करने का फीडबैक से ही नतीजा निकलता है ना, कंक्लूजन वहीं से निकलेगी। तो मैंने क्या किया कि डिफरेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना दी कि जिसको स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है उसको ढूंढना आसान हो। तो प्लेलिस्ट में भी ऐसा ही होगा, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको जो क्वेश्चन जल्दी देखना है, कि कभी कभी होता है ना इमरजेंसी में सुबह टेस्ट है तो मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है, प्लेलिस्ट को क्लिक करके आगे निकाल रहा हूँ, उससे बचत हो जाएगी। तो इसलिए हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप फिर भी कहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मुझे गाइड कर दीजिएगा कि नहीं सर पूरी प्लेलिस्ट ही ठीक रहती है, तो मैं उस पर भी जंप करने को एतराज़ नहीं मनाऊंगा, मैं चला जाऊँगा, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर ये मुझे थोड़ा फिजिबल लगता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे माइंड सेट में ना स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट के लिए जो ईजी है उसको फॉलो करना है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करना चाह रहा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए इक्वेशन हमें अच्छी बात है पहले मिल गई। अच्छा, दोनों पार्ट में इक्वेशन यही रहेगी। इक्वेशन क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0। तो हम जल्दी से बिना वक्त ज़ाया किए इसमें से अपने ए बी सी निकाल लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ए क्या है जी? सर 1 है। बी क्या है जी? सर पी है, एक्स के साथ जो लिखा है। और सी क्या है जी? इस सिचुएशन में क्यू है। ठीक है, ये हमने अपनी वैल्यूज निकालनी ताकि आप जब सोल्यूशन करें तो समझ आ जाए। अब वो बात क्या कह रहे हैं? देन फाइंड द कंडीशन, हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है और शर्त ये बता दी गई कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा का मतलब क्या है? मैं एक लाइन लिखता हूं। जब ये एक ना रूल है, रूट्स आर आइडेंटिकल। क्या वर्ड बोला मैंने? आइडेंटिकल। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोर करता हूँ क्योंकि क्लास को जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मजे के लिए हम थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिकल, दुनिया में 2 तरह के ट्विन्स होते हैं, वैसे तो 3 तरह के ट्विन्स होते हैं, लेकिन अभी 2 तरह की बात कर लेते हैं। एक ट्विन्स वो होते हैं जो दिखने में हूबहू एक जैसे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी आईज, उनके हेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको सेम दिखेगा, बट उनके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगे, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स डिफरेंट होंगे, सब कुछ समटाइम डिफरेंट होगा, ब्लड ग्रुप भी डिफरेंट हो सकता है। बट कुछ ट्विन्स होते हैं जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब हूबहू सेम, उनका ब्लड ग्रुप इवन के कहा जाता है कि ज़्यादातर उनके 80% के करीब फिंगरप्रिंट्स भी मैच करते होते हैं। 80%, 60 से 80%, जी हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में या उनका रेटिना मैच कर जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैच करती हैं, तो उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। नेटफ्लिक्स पे शायद एक मूवी पड़ी हो, इंडिया ने बनाई थी, गुमराह, GUMRAAH, बढ़िया मूवी है। उसमें इस टॉपिक को डिस्कस भी किया गया है कि ये तो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, अब क्या करें, प्रूफ कैसे मिलेगा, मर्डर मिस्ट्री है, काफ़ी मज़े की। तो आइडेंटिकल का मतलब कि अल्फा बीटा बन सकता है और बीटा अल्फा बन सकता है। मिसाल के तौर पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा का मतलब क्या है? देखिए मैं आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ, अभी रफ सा कर लेते हैं। मान लीजिए आप 2 रूट्स की बात कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो गया ना। लेकिन अगर दोनों हैं ही सेम तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक दूसरे की जगह ले सकता है, यानी ये अल्फा आ गया, ठीक है, और ये जो बीटा है ये किसके इक्वल है? अल्फा के, तो इसकी जगह भी फिर भी अल्फा ही आ गया। अब बात समझ रहे हैं कि मैं उनको दोनों को यूज कर सकता हूँ। अब कहें नहीं सर उल्टा भी तो कर सकते हैं, मतलब ये जो बीटा है ये अपनी जगह पे रहा और ये जो अल्फा है इसकी जगह पे बीटा आ गया, बिल्कुल ठीक है, तो बीटा प्लस बीटा भी कर सकते हैं। तो जब भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा रूट्स हों तो आपका जो सम है वो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा या बीटा प्लस बीटा, क्योंकि रूट्स क्या हैं? आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। आई होप सो कि थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, पर मैं जितना आसान करके बताने की जरूरत कर रहा हूँ, आई होप सो कि वो कामयाब हो रहा है। ओके, तो दोनों रूट्स की एडिशन किसकी इक्वल होती है गाइस? -b/a। शुक्र है ये तो ये नहीं हो सकता माइनस। अब b की जगह यहाँ क्या पड़ा हुआ है? सर p पड़ा हुआ है, ऑलराइट, और a की जगह क्या पड़ा हुआ है? सर 1 पड़ा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया s का -p। ऑलराइट, ओके, इट्स वेरी इजी अकॉर्डिंग टू दिस थिंग अगेन। अब आपका p किसके इक्वल है भाई? p अल्फा इंटू अल्फा की इक्वल आएगा, बिल्कुल ठीक है, तो अल्फा इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू c/a। अब c यहाँ पे आपका किसके इक्वल है? सर q के, ओके, और a किसके इक्वल है? सर 1 के। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका अल्फा इंटू अल्फा क्या कहलाएगा? अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू q।
अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। क्यों भाई, हमारा आंसर तो निकल आया है। मैं थोड़ा समझा दूँ आपको ताकि आप बात को सही से पकड़ पाएँ कि इसका आंसर कैसे निकल रहा है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं करने क्या लगा हूँ, मैं यहाँ से सॉर्टिंग को शुरू कर रहा हूँ कि अल्फ़ा मिल जाए। तो एस में अगर मैंने गौर से देखा है, इसकी बात कर रहा हूँ, तो एस में मुझे मिल रहा था अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा, किसके इक्वल है, माइनस पी के। अब मुझे अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, तो माइनस पी तो अपनी जगह पे रहा, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो गया डिवाइड, ये मेरा अल्फ़ा इसके इक्वल आ गया माइनस पी ओवर 2 के। होपफुली ये थोड़ा सा आपको समझ आया। मैंने क्यों निकाला, ताकि मैं इसमें पुट कर सकूँ। मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए, हमने अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा किया, माइनस बी ओवर ए माइनस पी ओवर 1 माइनस पी। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा उधर से निकाल लिया मैंने कि इसमें से मुझे अल्फ़ा निकालना था, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये अल्फ़ा निकल आया। क्यों, जब पी की बारी आई तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, क्यू ओवर 1, तो ये चीज़ क्यू हो गई और ये हो गया अल्फ़ा का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे अगर मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाए, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, तो मैं इसका कंडीशन वो वाली फाइंड कर सकता हूँ जिसके बारे में ये बात कर रहा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैंने इसमें से इसलिए निकाली। होपफुली थोड़ा सा तो समझ आया होगा, 2-3 दफ़ा सुन लीजिएगा अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अल्फ़ा किसके इक्वल डाला मैंने, माइनस पी ओवर 2 और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, और ये क्यू पड़ा है। ओके, तो माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर क्या है 2, तो पी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और क्यू उधर ही पड़ा जी। ओके, तो पी स्क्वायर इधर ही रहा, 4 उधर जाके क्यू से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। दिस इज योर फाइनल कंडीशन व्हाट यू नीड इट। क्यों भाई, क्योंकि इसके आगे सोल्यूशन हो नहीं रहा। यही हमारा फाइनल आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, जो पहली कंडीशन उन्होंने हमें बताई है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 तो नहीं खैर कहना चाहिए, एक ही बात। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो रूट्स आर रेसिप्रोकल। मैं यहाँ पे लाइन लिख दूँ, ये जो लाइन्स होती हैं ना, ये आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगी कॉन्सेप्ट्स बनाने में। रूट्स आर रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास रूट अल्फा है तो उसकी क्या होगी रेसिप्रोकल, 1 ओवर अल्फा। और इसी तरह अगर बीटा है तो उसकी रेसिप्रोकल क्या होगी, 1 ओवर बीटा। तो अगर मैं ये कहूँ कि अल्फा भी 1 ओवर बीटा के इक्वल हो सकता है, स्टोरी समझ रहे हैं, अल्फा भी 1 ओवर बीटा के इक्वल हो सकता है। मैं समझा देता हूँ। तो अगर मेरे पास रूट्स हैं सामने, अभी मैं लिख ही देता हूँ चलिए, कि अल्फा प्लस बीटा आमतौर पे यही होता है ना। तो उसने कहा कि अल्फा किसके इक्वल है, 1 ओवर बीटा के। तो भैया जी अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 1 ओवर बीटा प्लस, और ये क्या है बीटा। समझ रहे हैं, रूट्स क्या बन गई, 1 ओवर बीटा प्लस बीटा। तो क्यों ना मैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई यूज कर लूँ, कटिंग हो जाएगी और आंसर निकल आएगा, आसानी हो जाएगी। व्हाट आई मीन, मैं लिख के दिखाता हूँ, आप मेरी बात समझ आएंगे। देखिए प्रोडक्ट में क्या होगा, 2 रूट्स चाहिए, क्या, अल्फा और बीटा। ऐसे ही है, प्रोडक्ट्स में ये होता है। अब अल्फा को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, अल्फा किसके इक्वल है, 1 ओवर बीटा के, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 ओवर बीटा। अब ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मैं फायदा उठा सकता हूँ। या सो 1 ओवर बीटा एंड बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। इस इक्वेशन किधर गई, ये है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सी के इक्वल क्या है, Q, और A के इक्वल क्या है, 1। तो बस इसमें से हमारी जो चीज़ हमारे मतलब की थी वो निकल आई है। यहाँ से 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बीटा से, और उधर है Q ओवर 1। तो बीटा 1 ओवर बीटा से कट गया, क्या आया 1। किसी भी चीज़ के नीचे कुछ 1 लिखा हो उसकी वो मैटर ही नहीं करता, तो ये सिर्फ Q बचा, तो Q इज इक्वल टू 1। स्टोरी ईजी हो गई। आई थिंक थोड़ा सा तो समझ आया होगा, क्योंकि जब रूट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं ना, तो आइडेंटिकल या वो जो भी बातें मैंने आपसे की वो हेल्प कर जाती हैं, क्योंकि सेम लिख सकते हैं उसकी जगह आप। अच्छा, आप इसका ऑपोजिट भी कर सकते थे, आप ये भी लिख सकते थे अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा, पर वो रेसिप्रोकल उसने लिखा नहीं ना, तो मैं क्यों कहूँ वो करने के लिए, छोड़ देते हैं। अब वही कीजिए जो बुक में लिखा है, बुक में लिखा है अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। तो हमने क्या किया, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करने की जगह जो हमारी रूट्स थी, रूट्स क्या थी, पी इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो बीटा तो अपनी जगह पर है, अल्फा की जगह क्या लगा दिया, यही 1 ओवर बीटा, तो बस उसको यूज़ किया। हालांकि वो दूसरा तरीका भी पॉसिबल है। तो होपफुली ये क्लास आपको सही से समझ आ गई है। आई एम क्वाइट श्योर कि 2.3 जब कंप्लीट हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ज़रूर होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहेंगे लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। स्क्रीनशॉट भी तो लेना है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।